Hello everyone and welcome to my channel. So my name is Himani and I make videos on fashion, beauty and lifestyle. अगर आप मेरे चैनल की ऑलरेडी पार्ट नहीं है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आज का वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ. सो बेसिकली आई वॉज अ चबी गर्ल बैक देयर इन आई गेस जनवरी फेब्रवरी ईयर स्टार्टिंग में आप मान सकते हो. मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था एंड देन इन द लॉकडाउन आई लॉस्ट अराउंड 25 kgs. आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई हैव नॉट डन लाइक मैंने ऐसा कोई रिग्रेस एक्सरसाइज या ऐसा कुछ भी नहीं किया है. आई जस्ट फॉलोड वेरी सिंपल प्लान्स. बट येस आई डिड टेक सम एक्सटर्नल हेल्प. मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिन मैं उठी और मुझे ऐसे कुछ फुल मोटिवेशन आ गया कि मुझे वेट लॉस करना है, तो ऐसा नहीं हुआ है. मैं अपनी पूरी जर्नी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे सारी चीज़ें हुई एंड हाउ आई लॉस दैट मच वेट. बट बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप लोग को थोड़ा सा लाइक प्री रिक्वेस्ट तो नहीं बोल सकते बट यस थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. सो बेसिकली आई एम प्लानिंग टू मेक 3 वीडियोज़. तो आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि आपको बेसिकली क्या माइंडसेट चाहिए होगा और हाउ यू कैन स्टार्ट विथ योर वेट लॉस जर्नी. इसके बाद आई एम गोना मेक 2 more वीडियोज़ और शायद 3 वीडियोज़ भी आ जाए. जो सेकेंड वीडियो होगी वो वीडियो होगी कि आप अपने वेट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं. एंड मेंटेन करने से पहले कभी भी जब हम वेट लॉस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं अपने एकदम रिग्रेस प्लान में या स्ट्रिक्ट डाइट में. आपको पहले एक नॉर्मल अपना जो आप जंक फूड खाते हैं वो सब डाइट को हटाकर एक अच्छी प्रॉपर डाइट बनानी पड़ेगी जो कि आप लॉन्ग रन में फॉलो कर सकें. ठीक है, तो वो एक डाइट होगी एंड देन देयर विल बी अनदर थर्ड वीडियो जिसमें आपका स्ट्रिक्ट डाइट प्लान वाली वीडियोज़ होंगी. सो येस लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो बिकॉज आई थिंक इस वीडियो में ऐसा इंट्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. वी ऑल आर लुकिंग फॉर द मेन पॉइंट्स जिन पे हमें फोकस करना है और कैसे हम वेट लॉस कर सकते हैं. आई डू हैव माई नोट्स रिटन हियर बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी चीज़ों में मिस आउट करूँ एंड दैट्स द रीज़न ये वीडियो को इतना टाइम लगा. आई वॉज प्लानिंग टू शूट दिस वीडियो इन अक्टूबर स्टार्टिंग बट आई कुडंट डू इट. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड येस विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, सो बिफोर एक्चुअली गेटिंग इन टू द वीडियो देर आर फ्यू डिस्क्लेमर्स जो कि मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं. तो सबसे पहले अगर आप वेट लॉस की बात करें, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने कितना वेट लॉस किया है. तो जब मैंने वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट की थी आई वॉज 85 kgs एंड देन आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 25 kgs. राइट नाउ आई एम 60 to 61 के बीच में. मतलब थोड़ा कुछ खा लेते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बट अदरवाइज माई वेट इज़ between 60 and 61. तो I lost 25 kgs. नाउ वेट लॉस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है. ट्रस्ट मी गाइज, मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं. आई ट्राई टू फॉलो देम बट कुछ नहीं हुआ. मतलब पास्ट के मुझे लगता है 3-4 सालों से तो मैं ऐਵੇਂ ही अपने पैसे भी वेस्ट कर रही थी और अपना टाइम भी बेकार चीज़ों पे वेस्ट करी थी. तो जो भी आप प्लान्स देखते हैं ना कि 10 days में लूज 10 kgs, वो सब नहीं चलता है. आई मीन कम ऑन यार, आप अपनी बॉडी को इतना टॉर्चर कैसे कर सकते हो कि आप 10 days में 10 kg लूज कर जाओ. एंड इट्स नॉट पॉसिबल. मतलब आप ट्राई करके भी देख लो, ये पॉसिबल नहीं है. आई बिलीव कि वो सब क्लिक बेट होते हैं. तो डोंट जस्ट गो फॉर दैट. मैं आप लोगों को सीरियसली अपनी तरफ से एक सजेशन दे रही हूँ, डोंट जस्ट गो फॉर दैट. उसके बाद जो सेकंड चीज़ है कि वेट लॉस एक लॉन्ग जर्नी है तो इस प्रोसेस को काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी डेडिकेशन लगती है. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचोगे कि आपको महीने भर में 10 kg लूज़ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. नेक्स्ट चीज़ जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि मैंने अपने वेट लॉस के लिए डाइटिशियन को कंसल्ट किया था. तो ये जो भी वेट लॉस प्लान मेरे पास थे या जो भी डाइट प्लान मैं फॉलो करती थी, ये ऐसा नहीं था कि मैं किसी भी सुबह उठ के मैंने कहीं से भी फॉलो करना शुरू कर दिया. मैंने अपना प्रॉपर एक डाइटिशियन से कंसल्ट किया बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा से जब आप वेट लॉस नहीं कर पाते हो तो बहुत डीमोटिवेट होते हो और मैं वो नहीं चाहती थी दोबारा से. तो आई वांटेड समवन कि जो मुझे पुश कर सके एक प्रॉपर प्लान को फॉलो करने के लिए. तो दैट वाज द मेन रीज़न व्हाई आई वेंट फॉर अ डाइटिशियन. एंड येस, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, जो भी मैं आप लोग को प्लान बता रही हूँ, चीज़ें बता रही हूँ, ये देखिए मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. तो जो चीज़ें मेरे लिए काम करी है मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ. आई जस्ट होप कि आपके लिए काम करें बट अगर नहीं करी तो आई कैन नॉट डू एनी थिंग. आई कैन जस्ट टेल यू कि मेरे लिए क्या क्या चीज़ें काम करी हैं. और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो में कोई भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, कोई भी
मतलब एक्सटर्नल कोई भी प्रोटीन शेक, कोई भी किसी टाइप का शेक या कुछ भी नहीं है। सो इट्स जस्ट सिंपल आपका डाइट है, जो घर पे खाना होता है सिर्फ वही सब है इस वीडियो में, और उसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी। बिकॉज मेरी डाइटिशियन ने मुझे एक्सटर्नल कोई भी चीज़ खाने को नहीं बोला है। इनफैक्ट आई जस्ट हैड घर का होम मेड कुक्ड फूड, दैट इज इट, दैट्स हाउ आई लॉस्ट 25 kgs। ओके, सो डिस्क्लेमर्स ख़त्म हो गए हैं। नाउ मैं आपको पूरा अपने प्रोसेस के बारे में बताती हूँ। सो बेसिकली इन जनवरी मैं लिटरली आपको बता रही हूँ कि मैं जाके जिम में मेंबरशिप लेने वाली थी, एंड देन वन मॉर्निंग आई जस्ट वोक अप एंड आई थॉट दैट व्हाई नॉट लेट्स जस्ट टॉक टू अ डाइटिशियन, ओके, एंड सी कि ये कैसे वर्क करती हैं चीज़ें। सो बिफोर एक्चुअली एनरोलिंग फॉर अ मेंबरशिप आई वेंट टू अ डाइटिशियन एक्चुअली, एंड मैंने उनसे डिस्कस किया कि ये चीज़ें हैं एंड ऑल दैट। मैं इस वीडियो में डाइटिशियन का नंबर या उनके बारे में कोई भी डिटेल्स या फिर क्या प्राइस मैंने पे किया है पूरे कोर्स के लिए, मैं वो सब नहीं बताऊंगी आपको। अगर आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, बट आई डोंट नो, दिस वीडियो इज़ अबाउट माई जर्नी और मैंने किस तरह से किया, और मैं चाहती हूँ कि बिना पैसे खर्च करे आप लोगों को वो हेल्प करे रादर देन किसी को प्रमोट करने के। बिकॉज अगर आपको चाहिए होगा तो आई कैन डेफिनेटली प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन, बट ऑन इंस्टाग्राम, नॉट हेयर। ओके, सो बेसिकली आई रिमेंबर द डेट 23rd of February को मैंने एनरोल किया था अपनी डाइटिशियन के पास, एंड फ्रॉम 24th ऑनवर्ड्स मैंने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया। सो इनिशियली मैंने 4 मंथ का प्लान लिया था, जिसमें आई लॉस्ट 20 kgs, नॉट 20 kgs, 19 kgs एक्चुअली। तो मेरा वेट 85 से 4 मंथ बाद अराउंड इट वॉज लाइक 66 kgs, 67 kgs के बीच में आ चुका था। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपका वेट बहुत ज़्यादा होता है तो आप वेट लूज़ बहुत जल्दी करते हो। मान लो मेरा वेट 85 था तो मैंने 1 मंथ में 5 kg 6 kgs भी लूज़ किया है। तो उस तरीके से चीज़ें चलती कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में फैट परसेंटेज है तो आप उसको लूज़ ईजिली करोगे। और जैसे कि अब अगर मैं चाहूँ कि मेरा 5 kg 1 महीने में हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरा वेट जो है, मेरी बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत कम है, और अगर मुझे उसको श्रेड करना है अपनी बॉडी से तो मुझे काफ़ी सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल यही रीज़न है कि इनिशियली मैंने 19 kgs लूज़ किया, और उसके बाद मैंने फिर 3 मंथ्स का प्लान लिया जिसमें मैंने सिर्फ 6-7 kgs लूज़ किया। बट उसका रीज़न आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बॉडी में इतना ज़्यादा फैट परसेंटेज है नहीं कि मैं उसको शेड कर सकूं। और टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जिम ये सब कर सकती है। आई कैन वॉक एनी टाइम, कितना भी आई कैन वॉक, बट मैं एक्सरसाइज या जिम नहीं कर सकती हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने जिम मेम्बरशिप ना लेके ये डाइटिशियन प्लान को इम्पॉर्टेंस दी, अदरवाइज लॉकडाउन में वो पैसे तो बर्बाद ही हो जाते मेरे। सो दैट्स दैट। नाउ हम आते हैं जो मेन पॉइंट है, जो कि आपको अगर आप वेट लॉस एक्चुअली में अपना वेट लॉस प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने होंगे। एंड अगर आप इन चीज़ों के लिए तैयार हैं देन डेफिनेटली मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, ये प्लान इतना सिंपल है कि कोई भी वेट लॉस कर सकता है। बट येस, आपको डेडिकेशन चाहिए, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं यार चलो आज मन कर रहा है तो आज कुछ भी खा लिया। मैंने लिटरली अपने भाई के लिए, अपनी मम्मा के लिए इवनिंग में स्नैक्स में पिज्ज़ा बनाया है, पास्ता बनाया, और मैंने वो नहीं खाया है। तो मैंने इस लेवल का अवॉइड किया है। मैं खुद वो चीज़ें बना के उन लोगों को खिलाती थी, बट आई नेवर हैड दैट जब मैं वेट लॉस कर रही थी। तो प्लीज़ अगर आप ये सब कर सकते हैं देन डेफिनेटली जस्ट गो फॉर इट एंड ट्राई टू resist all these junk food for some time अगर आपको वेट लॉस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन पॉइंट। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है बी रेडी टू ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स खाने होंगे, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, आलू ये सब तो बिल्कुल बंद है इसमें। आपको वेजिटेबल्स खाने होंगे जैसे कि लौकी, भिंडी और पेठा बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है, आपको पेठा खाना होगा। और उसके बाद अभी तो सर्दियाँ आ गई है तो आप ये साग और ये सब चीज़ें भी खा सकते हो, बट मेक श्योर कि आपको अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी ही पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर वे ऑफ लूजिंग वेट अगर आप ये वाला प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो। सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप 2 टाइप का प्रोटीन एक
मील में नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप दिन में सब्जी ले रहे हैं, लौकी की सब्जी बनी है, उसके साथ आपकी दाल बनी है और आपको दही खाने की आदत है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप रादर देन फुल कटोरी, फुल बोल जो होता है वो खाने के, आप हाफ कटोरी दाल लीजिए और हाफ कटोरी दही लीजिए। तो बेसिकली जहां आप 1 कटोरी दाल लेने वाले थे उसको आपको हाफ हाफ करना पड़ेगा। वैसे तो कोशिश करिए कि आप अवॉइड करें 2 टाइप के प्रोटीन्स, बिकॉज दाल में भी प्रोटीन होता है और कर्ड में भी प्रोटीन होता है, बट इन केस आप अवॉइड नहीं कर सकते तो मेक श्योर कि जो प्रपोर्शन है वो हाफ हाफ रखिए। तो 2 टाइप के प्रोटीन्स को आपको मिक्स नहीं करना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आपको दिन में, पूरे दिन में 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर पीना ही पीना है। मतलब एटलीस्ट अगर आप 1 लीटर पीते हैं, बिकॉज सर्दियाँ आ रही हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो एटलीस्ट अगर आप 1 लीटर पीते हैं तो 2 लीटर्स पे आ जाइए। 2 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर वेट लॉस जर्नी। मुझे लगता है बहुत हेल्प करता है अगर आप अच्छा वाटर इनटेक लेते हैं। इवन आप अपने स्किन में भी काफ़ी सारे चेंजेस देखेंगे। अगर आप हेल्दी खाएंगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके जो मार्क्स हैं और सारी चीज़ें हैं वो सब हट जाती है काफ़ी हद तक, जो कि मैंने डिफरेंस देखा है। तो डेफिनेटली यू हैव टू हैव 2 or 3 liters of water in a day. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट टेक प्रोटीन एट नाइट। रात में आपको बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं लेना है। पनीर हो गया या फिर और क्या होते हैं, सोया, ये सब अगर आप खाते हैं तो रात में अवॉइड करिए। यस, कुछ ऐसी डाइट्स होंगी, कुछ ऐसे जो आपके स्ट्रिक्ट डाइट्स वाले प्लान्स मैं आपको बताऊंगी, उसमें ऐसी डाइट्स होंगी जिसमें आपको हो सकता है कि रात में मैं आपको पनीर के लिए ऑप्शन दूँ या फिर न्यूट्रेला सोया चंक्स के लिए ऑप्शन दूँ। बट फॉर नाउ, फॉर बेसिक डेज, मतलब अगर आप 10 दिन फॉलो करें एक प्रोसेस को जिसमें से 3 दिन आपकी स्ट्रिक्ट डाइट है और 7 डेज आपकी नॉर्मल डाइट है, तो वो 7 डेज में आपको रात में प्रोटीन नहीं लेना है। अवॉइड कर्ड, एग्स भी नहीं खा सकते ऑब्वियसली, अवॉइड पनीर, ये सारी जितनी भी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं ये आपको रात में अवॉइड करनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लंच के बाद आपको 15 मिनट्स एटलीस्ट वॉक करना ही करना है। आप खाइए, खा के तुरंत सोफे पे, बेड पे मत बैठ जाइए। जस्ट गो फॉर अ 15 मिनट्स वॉक। उस वॉक में आपको ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत तेज से वॉक करना है, जस्ट गो फॉर लाइक, आपको बेसिकली खाते ही बैठना नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप आराम से वॉक करिए अगर आप बहुत तेज से नहीं कर सकते हैं, और अगर आप लॉकडाउन की वजह से बाहर जाना अवॉइड कर रहे हैं देन अपने घर में वॉक करिए। मैं सीरियसली, ट्रस्ट मी, इवन यू विल सी इन माई वीडियोज़, अपकमिंग वीडियोज़, मैंने अपने घर में ही पूरा वॉक किया, लाइक एक रूम से दूसरे रूम ही वॉक किया। और मैंने इवन आई हैव लाइक, आई थिंक मैंने 1.5 आवर्स भी वॉक किया है घर के अंदर ही अंदर। बट हाँ, मैं ये कोशिश करती थी कि मैं शूज़ पहन लूँ, क्योंकि उससे पेस तो हमें मेंटेन नहीं करना होता बट ईजी रहता है वॉक करना। तो आपको लंच करने के बाद 15 मिनट्स वॉक करना है, एंड डिनर करने के हाफ एन आवर ब्रेक लेने के बाद हाफ एन आवर के लिए ब्रिस्क वॉक करना है। ब्रिस्क वॉक इज, आप गूगल पे सर्च करिए ब्रिस्क वॉक कैसे होती है, बट बेसिकली मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि ब्रिस्क वॉक में बेसिकली आपका बॉडी इस टाइप से मूव होता है, मूवमेंट होती है जिससे, और ये थोड़ा तेज होती है, तो इसलिए डिनर करने के हाफ एन आवर बाद आपको ये करना है। तो हाफ एन आवर आपको ब्रेक लेना है, क्योंकि खाना खाते ही आप ये करेंगे तो आई डोंट नो, बॉडी में पूरा सब अजीब हो जाएगा। सो डोंट डू दैट, जस्ट वेट फॉर हाफ एन आवर एंड देन टेक अ हाफ एन आवर वॉक, और अच्छी वाली आपको ब्रिस्क वॉक करनी है। सो लंच करने के बाद 15 मिनट्स वॉक जो कि आपको तुरंत करनी है, जो कि स्लो वॉक होगी, एंड डिनर करने के हाफ एन आवर ब्रेक लेने के बाद आपको हाफ एन आवर की ब्रिस्क वॉक करनी है। आप इसको कितना भी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, आई हैव लाइक डन 17,000 स्टेप्स और 20,000 स्टेप्स इन अ डे। तो पूरी कोशिश करिए कि आप, मतलब ट्राई करिए कि आप 10,000 से ज़्यादा स्टेप एक दिन में कर सकें। देयर आर फ्यू ऐप्स जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आई थिंक स्टेप सेट गो, देयर वाज वन ऐप स्टेप सेट गो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई एम नॉट श्योर कि अभी वो अवेलेबल है कि नहीं है आपके प्ले स्टोर्स वगैरह पे, बट बिकॉज मेरे पास आईफोन है तो मैं एप्पल का ही एक आता है आपका वो करने के लिए, तो आप एप्पल में तो यू हैव दैट फीचर। बाकी नाइकी के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, इन सब ऐप्स आते हैं, आप ढूंढेंगे तो आपको स्टेप्स काउंट करने वाले बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। तो अपने फ़ोन में वो ऐप डाल लीजिए एंड मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स एक दिन में कर रहे हैं। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। अगर आपका वेट 80 प्लस है और आप चाहते हैं कि आपका 60s में वेट आ जाए, तो इनिशियल के डेज में तो इतना भी वॉक करना आपको बहुत हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट थिंग, जो कि अगर आप मीठा बहुत पसंद करते हैं तो आपको ये सेक्रीफाइस करना ही करना पड़ेगा,
पूरे दिन में 1 स्पून से ज़्यादा शुगर आपको नहीं लेना है। ये तो मैं आपको वो बता रही हूँ जो मेरी डाइटिशियन ने मुझे बोला था, बट मैंने क्या किया मैं आपको वो बताती हूँ। मैं सुबह मिल्क लेती थी, तो मिल्क में मैं थोड़ा सा बॉर्नवीटा, लाइक हाफ स्पून बॉर्नवीटा डाल देती थी, और शाम को मैं सिर्फ ग्रीन टी पीती थी। मैंने चाय 4-5 महीने मैंने चाय बिल्कुल नहीं ली है। जिस ड्यूरेशन में मैंने 19 kg लूज़ किया था, मैंने उसमें चाय बिल्कुल नहीं ली है। कभी मेरा मन करता था तो शायद महीने में 1 या 2 बार, दैट्स इट। तो मैंने शुगर बिल्कुल कट डाउन कर दिया था, और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, शुगर आपको कट डाउन करना ही पड़ेगा अपनी डाइट से। शुगर अगर आप इनटेक करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वेट लॉस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप शुगर कट डाउन कर सकें अपनी डाइट से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको पूरे दिन में मैक्स 2 to 3 स्पून ऑफ ऑयल लेना है। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना शुगर कट डाउन करना है। आप जो भी मील बना रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप उसमें बहुत कम डालें। मान लीजिए आप 3-4 लोगों का खाना बना रहे हैं और उसमें आप 2 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं, 3 चम्मच डाल रहे हैं, तो अपने आप ही प्रोपोर्शन आपका कम हो जाता है। बट अगर आप अपने आप खाना बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सिर्फ एक मील में 1 स्पून ऑयल ही डालिए, उससे ज़्यादा मत डालिए। ट्राई टू अवॉइड, मतलब कट डाउन करिए ऑयल में जितना भी आपके लिए पॉसिबल हो। और ये बेसिकली जो भी मैंने आपको सब्जियां या वेजिटेबल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सब ऐसी हैं जो आप कुकर में बना सकते हैं, एंड उनके लिए आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। मतलब ऑयल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती है, हल्का सा ऑयल चाहिए होता है, बाकी कुकर अपना काम खुद कर लेता है। तो ऑयल के लिए कोई आपके पास एक्सक्यूज़ भी नहीं है कि मुझे ऑयल इस चीज़ में चाहिए। बेसिक जो भी मील है वो बिना ऑयल के भी बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर आपको राजमा, छोले, पनीर ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको इस पे भी कट डाउन करना पड़ेगा। आप ये सब चीज़ें वंस इन अ वीक खा सकते हैं, लाइक आप संडे को राजमा, छोले या मटर पनीर ये सब में से कुछ भी ले सकते हैं, बट वंस इन अ वीक ओनली। उससे ज़्यादा आप ये वाली चीज़ें इंटेक नहीं ले सकते। मैंने आपको बताया पहले कि ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने खाई हैं वो हैं लौकी, भिंडी, मिक्स वेज, ठीक है, जिसमें आलू नहीं होता है, गोभी, शिमला मिर्च, ये सब आप डाल सकते हो। और पेठा मैंने बहुत खाया है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करके इन सब चीज़ों की तरफ आपको जाना है। नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको जो अपना मील है वो एटलीस्ट 6 to 10 मिनट्स में ख़त्म करना है। ट्रस्ट मी, जब मेरी डाइटिशियन ने पूछा था कि आपको कितना टाइम लगता है एक मील ख़त्म करने में, तो मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, मैंने सोचा शायद मुझे 2 मिनट लगते हैं, मैं इतनी जल्दी खाना खाती थी। अभी नाउ आई हैव चेंज दिस हैबिट, और मैं थोड़ा सा स्लोली खाने की कोशिश करती हूँ। और एक और रीज़न भी होता है कि जब पहले रोटी लेते थे और एक सब्ज़ी ले लिया तो ख़त्म हो जाता था जल्दी। अब नाउ आई ऑलवेज टेक सैलड साथ में, तो खीरा होता है, टमाटर, ये सब चीज़ें होती है, तो खाने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज आप एक बाइट लेते हो, देन आप सैलड खाते हो, इस टाइप से खाते हो, तो आपको टाइम लगता है। तो आपको जो कोशिश करनी है कि आपका जो मील है वो 6 to 10 मिनट्स ले। थोड़ा सा आराम से च्यू करिए अपने मील को। और बेसिकली क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हैं मील को ख़त्म करने में, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ आपका पेट भर गया। अगर आप जल्दी जल्दी खा लेंगे ना तो आपका पेट भर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको आधे घंटे बाद पता चलेगा कि हाँ पेट भर गया था। तो जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लें अपने मील को फिनिश करने में, स्लोली खाइए। ये चीज़ मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब भी मैंने ऐसा कुछ गलत किया है ना, तो मैंने हमेशा देखा है कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिले हैं। डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट। किसी भी कॉस्ट में आपको आपका ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, चाहे आप दिन का, वैसे तो मैं बोलूँगी कि कोई भी मील मत स्किप करिए, जो मील जैसे जैसे प्लान है वो लीजिए, बट ब्रेकफास्ट इज समथिंग अगर आपने स्किप किया तो आपको पूरा दिन भूख लगेगी एंड यू विल एंड अप ईटिंग जंक। ट्रस्ट मी, ये मैं कर चुकी हूँ। मैंने आई डोंट नो क्यों किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ रीज़न होगा डेफिनेटली, बट मेरे को दिन में मन कर रहा था नमकीन सामने पड़ी है तो नमकीन खा लो, ब्रेड मिल रही है तो ब्रेड खा लो, जो मन कर रहा है वो खा लो। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो ये प्रॉब्लम 110% आएगी। मेक श्योर कि आप ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट के ऑप्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मिल जाएंगे, एंड हैवी, मतलब हेल्दी एंड हैवी ब्रेकफास्ट होगा जो भी मैं आपको ऑप्शंस बताने वाली हूँ, बट ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है एट एनी केस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैन नॉट हैव पिकल, अचार, जैम, और क्या होता है, सॉसेस, केचप। मुझे केचप खाए हुए 8 महीने हो गए हैं, शायद 7-8 महीने आराम से हो गए हैं, तो मैंने इतने दिन से केचप नहीं खाया है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी हैं चटोरी ज़बान की चीज़ें, वो सब अवॉइड करनी पड़ेंगी। अचार नहीं खाना है, केचप नहीं खाना है, जैम नहीं खाना है, और भी किसी टाइप की मीठी चटनी होती है वो सब नहीं खानी है। चटनी जो आप खा सकते हैं वो खा सकते हैं घर की बनी हुई हरी चटनी, धनिया पुदीना की चटनी, वो आप जितना मन करे उतना खाइए आप, लेकिन बाकी जितनी भी ये चीज़ें हैं वो आप नहीं खा सकते। और मीठी तो किसी टाइप की सॉस नहीं खा सकते आप,
ठीक है। प्रिजर्वेटिव वाले भी अवॉइड करिए। मैंने सिर्फ हरी चटनी खाई है पूरे अपने वेट लॉस जर्नी में। अगर आप बाकी कुछ भी खाएंगे तो उसमें बहुत शुगर होता है। केचप में इतना ज़्यादा शुगर होता है कि आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला केचप वेट लॉस में, इनफैक्ट स्टॉप ही कर देगा आपका वेट लॉस प्रोसेस। तो डू नॉट डू दैट। उसके बाद जो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरी डाइटिशियन ने जब मुझे बोला था तो आई वॉज नॉट दैट अवेयर ऑफ दैट, बट मेरी मम्मा ने फिर मुझे लेटर ऑन बताया, अगर आप भैंस का दूध पीते हैं, बफेलोज मिल्क लेते हैं, देन स्विच टू काउज मिल्क। गाय के दूध पे आप स्विच करिए। गाय का जो दूध होता है वो काफ़ी हल्का होता है और उसमें न्यूट्रिशन जितने भी चाहिए होते हैं वो सब होते हैं। तो आप जो काउज मिल्क है उस पर स्विच करिए रादर देन बफेलोज मिल्क। मॉर्निंग में मिल्क मैं भी लेती हूँ और जो मैं प्लान बताऊँगी उसमें भी आपको लेना होगा, तो आपको वो स्विच करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा टेस्ट में भी कोई डिफरेंस मुझे तो नहीं लगा। इनफैक्ट जो गाय का दूध होता है वो थोड़ा सा मीठा भी लगता है मुझे, तो ये आपको स्विच करना है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट थिंग जो कि मुझे इस वाले वीडियो में कवर करना था। लास्ट चीज़ जो है वो है कि अवॉइड हैविंग मैदा, वाइट राइस, ब्रेड, वाइट ब्रेड, ये सब आपको अवॉइड करना है। आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, बट ब्राउन ब्रेड का भी वही केस है कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हफ्ते में कभी एक बार मन कर गया आपका सैंडविच खाने का तो आप ब्राउन ब्रेड सैंडविच बना सकते हो। बट वाइट ब्रेड, मैदा और ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। सो गाइज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक आई हैव प्रोवाइडेड वेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कि आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है अपकमिंग वीडियोस के लिए। अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब बेसिकली मैं आपको सीरियसली बताऊं, जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड है, इर्द गिर्द हैं। तो आपको जो भी प्लान्स होंगे वो इसी के समवॉट सिमिलर मिलेंगे। मतलब मैंने आपको लिटरली बता दिया है कि आपको सब्जियों में क्या खाना है या ब्रेकफास्ट में, तो मैं आपको ऑब्वियसली प्लान्स बता ही दूंगी, बट समवॉट सिमिलर ही है और इसी के अराउंड है। बट मैं बेसिकली चाहती थी कि बिफोर यू नो एक्चुअली गेटिंग इनटू कि आपको क्या खाना है, यू शुड नो कि आपको किन किन चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई कैन डू इट, एनी वन कैन डू इट, ट्रस्ट मी। एक दिन मैं अपने भाई से ऐसे ही बात कर रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि इमेजिन जो बंदी अपने 9-10 साल इतना मोटी या फैट रही है, वो किसी को बताएगी कि वेट लॉस कैसे करना है। तो मेरे भाई ने बोला कि ऑब्वियसली जो पतले लोग होते हैं वो तो नहीं बता सकते ना किसी को कि वेट लॉस कैसे होगा, ओनली जिसने किया है वेट लॉस वही बता सकता है कि वेट लॉस कैसे होगा। तो आई फेल्ट वॉट येस ही इज़ राइट एक्चुअली। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली जिसने वेट लॉस किया है वही आपको बता सकता है कि वेट लॉस कैसे हो सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ, जो कि मैं एक्सरसाइज और ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, और जो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्लान बताने वाली हूँ उसमें एक्सरसाइज कुछ नहीं है, सिर्फ वॉक है, जो मैं आज ही आपको बता चुकी हूँ। वही वॉक है जो आपको मेंटेन करके चलना है, वो आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस जर्नी अच्छे से हो। बाकी उसके अलावा ये बेसिक चीज़ें हैं और इन्हीं को ग्राउंड बनाकर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इन्हीं के टॉप पे हैं, तो आपको कुछ भी ऐसा सरप्राइजिंग नहीं मिलेगा कि नहीं यार ये खाना है वो खाना है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस video, and I'm gonna see you in my next weight loss journey video, and hopefully that will be live on my channel on coming Sunday. And yes, I'm gonna see you in my next video. Till then, take care, bye bye.